अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुवैत टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। कुवैत टुडे न्यूज़ के तहत आज हम इस वीडियो में जानेंगे कुवैत देश की क्या ख़ास अपडेट निकल करके आ रही है, जिसको जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों, इंडियन एम्बेसी कुवैत ने आज अपडेट दे दी है फ़्लाइट को लेकर के। कुवैत देश में अगर आप रहते हैं तो कुवैत देश से इंडिया चार्टर्ड फ़्लाइट के ज़रिए से जा सकते हैं, जहाँ पर देखा जाए तो दो जगह का अप्रूवल मिला था, विजयवाड़ा का और दिल्ली का। तो कुवैत से विजयवाड़ा फ्लाइट और कुवैत टू दिल्ली के लिए फ्लाइट आज रवाना हुई है और आज से ही फ्लाइट की शुरुआत हो गई है। और भी इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आज की फ्लाइट की रिलेटेड वीडियो आप जाकर के मेरे चैनल पर देख सकते हैं। सिर्फ आपको यूट्यूब पर टाइप करना है अमाफा हर्बल, स्क्रीन पे जो आपको दिखाया जा रहा है इसको टाइप करिए। नेक्स्ट बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे ही टाइप पे जाएंगे ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। आप इस पर क्लिक करके मेरे चैनल से रिलेटेड आप लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कुवैत देश के हवाले से आज की अपडेट हम जानेंगे। इसके अलावा पीसीआर से रिलेटेड भी कुछ इंफॉर्मेशन जानेंगे, तो वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप कुवैत देश से इंडिया जाना चाहते हैं तो चार्टर्ड फ्लाइट के ज़रिए से ही आप जा सकते हैं और कोई फ़्लाइट अवेलेबल अभी नहीं है। और इस तरीके से देखा जाए तो बहुत से लोगों का कंफ्यूजन है कि पीसीआर को लेकर के। दरअसल जो भी चार्टर्ड फ्लाइट से जा रहे हैं, इंडिया के जो प्लेन अथॉरिटी रूल्स हैं, किसी भी राज्य में किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आप जाएं, वहां पर कहीं नहीं लिखा है कि आप इंटरनेशनल फ्लाइट से या किसी भी गल्फ कंट्री से आ रहे हैं तो आप पीसीआर करा के आएँ, ऐसा नहीं लिखा है। लेकिन सपोज दैट अगर आप पीसीआर करा के कुवैत देश से इंडिया जाते हैं तो आपको जो है, अगर दिल्ली जा रहे हैं तो दिल्ली में आपको क्वारंटाइन नहीं रखा जाएगा, सीधे होम क्वारंटाइन के लिए आपको रवाना कर दिया जाएगा। मान लीजिए आप आसाम, बिहार, कश्मीर, चंडीगढ़ कहीं भी आप जाने वाले हैं और दिल्ली की फ़्लाइट लेते हैं और पीसीआर करा के जाते हैं तो आपको सीधे दिल्ली से जो है फ़्लाइट आप डोमेस्टिक ले सकते हैं या बाई साधन आप जा सकते हैं अपने राज्य में और वही पीसीआर सर्टिफिकेट आपका काम करेगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप दिल्ली जा रहे हैं और बिहार, चंडीगढ़, पंजाब कहीं भी आपको फ़्लाइट लेना है तो ऐसी कंडीशन में आपको दिल्ली में 7 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। मेडिकल रिपोर्ट आते ही आप नेगेटिव मेडिकल रिपोर्ट लेकर के अपने राज्य में डोमेस्टिक या किसी भी साधन से आप सफ़र कर सकते हैं और फिर वहां जाने के बाद 7 दिन होम क्वारंटाइन और फिर वहां मेडिकल वगैरह चेकअप होने के बाद तब आप बहाल होंगे। इस तरीके से प्रोसीजर है जो प्लेन अथॉरिटी के नए रूल्स के हिसाब से हैं, जो 8 अगस्त को लागू कर दिए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों, इंडिया में किसी भी राज्य में आप कुवैत से डायरेक्ट जाते हैं, सपोज दैट कुवैत से अगर आप लखनऊ जाते हैं या कुवैत से आप विजयवाड़ा, चेन्नई, बेंगलोर, मुंबई कहीं भी आप फ्लाइट ले रहे हैं तो पीसीआर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन निकल करके नहीं आई है कि आपको पीसीआर लेकर के जाना है। ऐसी दशा में देखा जाए तो आप चार्टर्ड फ्लाइट का टिकट लीजिए, कुवैत मोसफ़र ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें भी रजिस्टर्ड हो जाइए और इसके अलावा आप इंडिया पहुंचते ही आरोग्य सेतु ऐप वगैरह डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद फिर आप क्वारंटाइन हो जाएंगे। इस तरीके की रूल्स निकल करके आ रहे हैं जो मैंने आपको शॉर्टकट फॉर्म में बतलाया। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप कुवैत देश में रहते हैं और कुवैत से इंडिया जाना चाहते हैं तो आपके दिल में एक और सवाल होगा कि कुवैत से इंडिया जाने के लिए टिकट कहां से और कैसे बुक कराएं और टिकट का प्राइस कितना होगा। इस सवाल के आधार पर मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जैसे कि पिछली अपडेट के आधार पर मैंने बहुत सी ट्रेवल एजेंसियों का नंबर और एड्रेस आपको प्रोवाइड किया था, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और कॉन्टेक्ट करने के बाद आप उनसे ट्रेवल एजेंसी के माध्यम से टिकट लेकर के इंडिया में जहां भी जाना चाहते हैं उस हिसाब से आप जा सकते हैं। अब रही बात टिकट की प्राइस की, तो टिकट प्राइस जो पिछली अपडेट के आधार पे था, लेकिन अब आज से जो फ्लाइटें शुरू हुई हैं इसकी भी अपडेट आ जाएगी। तो नेक्स्ट अपडेट में मैं आपको टिकट प्राइस भी बतला दूंगा और जिनको ट्रेवल एजेंसी का मोबाइल नंबर और एड्रेस नहीं मालूम है उसको भी अपडेट कर दूंगा। तो उसके लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट अपडेट जानने के लिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप कुवैत देश में रहते हैं तो सिविल आईडी से रिलेटेड कुछ न्यूज़ निकल करके आ रही है जो जानना आपको बहुत ज़रूरी है। सार्वजनिक सूचना प्राधिकरण के निदेशक अहमद अल सब्र ने कहा कि प्राधिकरण में काम की बहाली के बाद से 2 लाख कार्ड जारी किए गए थे। अल सब्र ने कहा कि
प्राधिकरण के नागरिकों और एक्सपर्ट यानी कि आप्रवासी जो कुवैत देश में अलग अलग गल्फ कंट्री से रहते हैं उनको 1,10,000 कार्ड वितरित किए गए हैं। वर्तमान में मशीनों में करीबन 1.5 लाख कार्ड है जिनसे मालिकों को इकट्ठा करने की उम्मीद है। अल सब्र ने उन नागरिकों और आप्रवासियों से अपील की है कि जिनका कार्ड मशीन के अंदर है वो अपना कार्ड ले सकते हैं और अपना कार्ड प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए वो खुद जल्दी करें। तो इस तरीके से जिसके पास सिविल आईडी कार्ड नहीं है तो वो अपना मशीनों से निकलवा सकते हैं। अपने कफील से बात करिए और अपना सिविल आईडी कार्ड जल्दी से जल्दी प्राप्त कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों जो भी कंस्ट्रक्शन लाइन में काम कर रहे हैं, जो भी फील्ड में कहीं भी धूप में काम करते हैं तो उनके लिए टाइम टेबल निर्धारित कर दिया गया है। जो करीबन दोपहर 11 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक काम नहीं करेंगे और 11 बजे से पहले या शाम के 4 बजे के बाद काम कर सकते हैं। और अगर ऐसे करते पाए गए तो उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जो भी ठेकेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो भी मजदूर हैं वो धूप में काम ना करें, 11 बजे से लेकर के शाम 4 बजे के बीच में आराम करें और उसके बाद फिर काम कर सकते हैं।